तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तक़े आला हज़रत मौलाना साहिब तनवीर भाई साहब। अस्सलामु अलैकुम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर एक बार आका करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हदीयत निकाब पेश करें। सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। किसी कहने वाले ने कहा है कि अदब का है तस्वीर आसमां वो जगह अदब की है जहाँ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। वो जगह अदब की जाने के लायक है। और जगहों में भी मस्जिद, जिसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस खित्ते का, सरजमीन का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो हिस्सा है जिसको सजदा के लिए मखसूस कर लिया जाता है। ये जगह बहुत अदब की है और ये बरकत वाली महफिल है। हम और आप कहीं न कहीं नसीब के बुलंद हैं इस बाबरकत और मुक़द्दस महफिल में बैठने का। हमें और आपको अल्लाह पाक ने मौका अता फरमाया है। हर हाल में मस्जिद के तक़द्दुस को बरकरार रखें, मस्जिद के तक़द्दुस को हर हाल में बरकरार रखें। मेरे दोस्त, ये कोई मामूली या आम महफिल नहीं है। अल्लाह ने मुझ जैसे गुनहगार को, आप जैसे खुश नसीबों को बड़ी सआदतों से नवाजा कि वो कलाम जिस कलाम की सदाकत व हक़ानियत ला रैब फीह, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, उस किताब को शुरू से आखिर तक सुनने का मौका मिला। अल्लाह ने सुनने की तौफीक अता फरमाई। अपने नसीब पर फख्र करो मेरे भाई। ये जो कुरान सुना हमने और आपने ना, यकीन कामिल है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि कल क़यामत के दिन कुरान तिलावत करने वाले के हक़ में रब की बारगाह में सिफारिश करेगा। मुस्तफ़ा फरमाते कुरान सुनने वाले के हक़ में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा। ए परवरदिगार आलम, तेरे इस बंदे को मैंने सोने से मना किया, रोक दिया। बिस्तर था इसके पास, रहने का बड़ा माकूल इंतज़ाम था, लेकिन मैंने रोक दिया। तेरे कलाम को सुनने के लिए
अपनी नींद को कुर्बान किया। मौला फशफ़िनी फ़ी, ए परवरदिगार आलम मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा ले। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस की सिफारिश को तिलावत करने, तिलावत सुनने वालों के हक़ में कबूल फरमा लेगा। अपने नसीब पे जितना फ़ख्र करे कम है मेरे भाई। मेरे दोस्त, ये जश्न तरावी नहीं है, ये जश्न ख़त्म कुरान है। तरावी अभी बाकी है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तरावी बाकी है अभी। यह जश्न ख़त्म कुरान। वाकई एक मोमिन को खुशी मनाना चाहिए कि अल्लाह मुझ जैसे गुनहगार को इतनी बड़ी सआदत से नवाजा, मुझ जैसे खताकार को, कि कुरान मुक़द्दस की 30 पारे सुनने की तौफीक अता फरमाई। यकीनन खुश होना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। यही खुशी मनाने के लिए इज्तिमाई तौर पे हम और आप इकट्ठा हैं। अल्लाह ने तौफीक दी हाफिज़ साहब को शुरू से आखिर तक पूरी जिम्मेदारी के साथ सुनाने की कोशिश किया है। हम लोगों ने भी सुनने की कोशिश की है, पर तकाज़े बशरियत की बुनियाद पर ख़ताएँ हो सकती हैं। तो फिर रब्बे क़दीर व जब्बार तो खुद फरमाता है, हमें दुआ की तालीम दिया, दुआ सिखाया है कि मांगो मुझसे, यूँ मांगो, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। ए अल्लाह, हमसे जो भूल चूक हो ना, हमें तो खुद पता नहीं कि हमसे गलती हुई, लेकिन हमारा रब तो जानता है ना। हमें खुद पता नहीं कि खता हमसे हुई है, लेकिन रब तो जानता है ना। रब्बे क़दीर जब्बार कितना बड़ा करीम है कि अल्लाह ताला अपनी शान करीमी के सदक़े हमारी और आपकी बेहतरी के लिए दुआ सिखा रहा। देने वाला वही, माफ़ करने वाला वही, बख्शने वाला वही है। फिर वो परवरदिगार अपने महबूब के तवस्सुस से हमें दुआ सिखा रहा है। मांगो रब से दुआ, रब्बना ला तुआखिज़ना, ए अल्लाह हमें न पकड़ना, हमारी गिरफ्त न करना, इन नसीना, अगर हमसे भूल हो जाए हमें मत पकड़ना। ये कौन सिखा रहा है? वो सिखा रहा है जो सब कुछ जानता है। गलती हमसे हो रही है हाजी साहब, हमें पता नहीं है। खताएं हमसे हो रही, हमें पता नहीं, लेकिन हमारी गलतियों को तो रब जानता और देखता है। हमारी खताएं तो हमारा रब जानता और देखता ना। कितना बड़ा करीम है वो हमारा परवरदिगार कि हमारी आखिरत के भले के लिए रब अपनी नाराजगी से हमें बचाने के लिए दुआ की तालीम देता है। मेरे बंदो, मुझसे मांगो और यूं मांगो, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, या हमसे कोई खता हो जाए तो या अल्लाह हमें न पकड़ना। मौला तेरी पकड़ बहुत सख्त है, इन बत्श रब्बिक लशदीद, मौला तेरी पकड़, तेरी गिरफ्त बहुत सख्त है। रब अगर किसी को पकड़े तो किसी में कहाँ दम या मजाल कि रब की पकड़ से कोई छुड़ाए किसी को। रब ने वो हमें नुस्खा अता फरमाया कि हम मांगे कि अल्लाह हमसे जो भूल चूक हो उसे माफ़ फरमा, उस पर गिरफ्त न करना। तकाज़े बशरियत की बुनियाद पर गलती हो सकती है, ताहम जिम्मेदारी के साथ सुनाया है। हम सभी अपने लिए भी और अपने हाफिज़ साहब के लिए भी रब तबारक व तआला से माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और भी माफ़ी मांगते हैं। बस थोड़ी देर के लिए आपका ये खाली, फिर इंतज़ामिया कमेटी के सेक्रेटरी जनाब मास्टर अशरफ ज़मा साहब कुछ पैगाम, मखसूस पैगाम लिए आएंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, अदब एहतराम के साथ बैठेंगे, मोहब्बतों के साथ सुनने की कोशिश करेंगे। ये रात जो आज है, ये रात तो आएगी, यकीन कामिल है, लेकिन हम में से कितनों को मिलेगी ये रात,
रब बेहतर जानता है। ये ख्याल करना कि ये रात आएगी ज़रूर, ये रात आएगी ज़रूर, पर हम में से कितनों को ये रात मिलेगी ये रब जानता है, और रब के बताए से रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। अल्लाह पाक ने ये रमज़ान मुबारक का महीना क्यों दिया, रोज़े हम पर क्यों फ़र्ज किए, उसका रिजल्ट बताया परवरदिगार आलम ने कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो, अच्छा इंसान बनो। डॉक्टर बनना बहुत आसान है, प्रोफेसर बनना बहुत आसान है, इंजीनियर बनना बहुत आसान है, बस 2 साल 4 साल 5 साल का कोर्स है। जब एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट जब 4 साल 5 साल एडमिशन लेके पढ़ता रहता है, फिर एग्जाम देता है तो वो इंजीनियर बन जाता है। तो डॉक्टर बनना बहुत आसान है, इंजीनियर बनना बहुत आसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। याद रखिएगा, रब की बारगाह में डॉक्टर की कीमत नहीं है, रब की बारगाह में इंजीनियर की कीमत नहीं है, रब की बारगाह में फिलोसोफर की कीमत नहीं है, रब की बारगाह में इनकी उनकी कीमत नहीं, रब की बारगाह में अच्छे इंसान की कीमत है। और ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने को सनद याफ्ता डॉक्टर नहीं दिया है। आजकल जो चिट्ठा चिट्ठी वाला डॉक्टर है, ये यहाँ के सर्टिफिकेट है, वहाँ की सनद है, यहाँ का ये है वह है, मुस्तफ़ा ने ऐसा डॉक्टर नहीं दिया, रसूलुल्लाह ने ऐसा इंजीनियर नहीं दिया जिनके पास सर्टिफिकेट हो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, जिनके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सनद हो, ऐसा डॉक्टर ऐसा फिलोसोफर मुस्तफ़ा करीम ने नहीं दिया है। मुस्तफ़ा करीम ने दुनिया को एक बेहतरीन मुआशरा अता फरमाया, बेहतरीन मुआशरा अता फरमाया। तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज क्यों हुए थे कि हम मुत्तकी बने। अच्छा, अब आइए, मुत्तकी कहते किसे हैं? जो खूब नमाज पढ़ता है, जो रोज़े रखता है खूब, वो मुत्तकी है। खूब सदका तो खैरात करता है, वो मुत्तकी है। नहीं 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 नहीं, नमाज पढ़ने वाला मुत्तकी, रोज़ा रखने वाला मुत्तकी, हज और उम्रा करने वाला मुत्तकी नहीं है। कौन मुत्तकी? सुनो, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 2 शख्सों का जिक्र हुआ। उनमें से एक शख्स के ताल्लुक से यूँ जिक्र हुआ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स के बारे में कि अल्लाह के रसूल फ़लाँ शख्स बड़ी इबादतें करता है, फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के साथ साथ नवाफिल की कसरत करता है, नफली नमाज पढ़ता है, नफली रोज़ा रखता है, नफली सदक़ात व खैरात करता है, लेकिन ए अल्लाह के रसूल वो गुनाहों से नहीं बचता है। नमाजी है, गुनाहों से रोज़ेदार है, गुनाहों से सदका व खैरात करता है, गुनाहों से नहीं बचता है। और दूसरे शख्स के ताल्लुक से यूँ जिक्र हुआ कि या रसूल अल्लाह, फला है जो फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी करता है, नवाफिल की तरफ इतना ध्यान नहीं देता, नफली इबादतें कसीर तादाद में नहीं करता है, लेकिन ए अल्लाह के रसूल वो गुनाहों से बचता है, वो गुनाहों से बचता है। नफली इबादतें नहीं हैं उसके पास, नफली रोज़े, नफली हज, नफली सदक़ात व खैरात उनके पास नहीं है, लेकिन गुनाहों से बचता है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तादिल, कि तुम इसको उससे मत मिलाओ, इसको जिसके पास नवाफिल कसरत से नहीं है पर गुनाहों से बचता है, इनको उससे मत मिलाओ जिनके पास इबादतें तो कसरत से हैं लेकिन गुनाहों के रास्ते भी उनकी जिंदगी में हैं। वो गुनाह करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, गुनाह करने वाला, रोज़ा रखने वाला, गुनाह करने वाला, सदका तो खैरात करने वाला इस जैसा हो नहीं सकता जो सिर्फ फर्ज और वाजिबात की अदायगी करता है पर गुनाहों से बचता है। नमाज पढ़ने से आदमी मुत्तकी नहीं होता,
नमाज पढ़ने के साथ साथ गुनाहों से बचना। जैसे एक मिसाल में देता हूँ, एक आदमी के पास 5 लाख रुपए हैं। कितने हैं? सुन रहे हैं आप लोग जी? सुनिएगा, 5 लाख की बात है तो नहीं सुनिएगा, कम है। अरे यार, गरीबों के लिए 5 लाख भी माना रखता है, भले शरीफों के लिए नहीं, गरीबों के लिए माना रखता है, शरीफों के लिए नहीं। शरीफों के लिए कौन शरीफ है? जो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल सफारी सूट पहन करके ऑफिसेज में बैठते हैं, बिल्कुल वो क्या बोलते हैं उसको, एयर कंडीशन जी। कोई जूता संभालता है, कोई गाड़ी का फाटक खोलता है, कोई दरवाजा खोलता है ना, फिर कोई इस्तिकबालिया देता है, वेलकम वेलकम करता है जी। वो नहीं, गरीबों के लिए, शरीफों के लिए नहीं, गरीबों के लिए 5 लाख बहुत माना रखता है। लेकिन सुनो, एक आदमी के पास 5 लाख रुपये, बाप रे बाप, लेकिन कर्ज है 4,99,000। कितने उसके सर पे कर्ज हैं? 4 लाख। और एक आदमी के पास सिर्फ 50,000 है। कितने हैं? उसके सर पर 1 रुपया भी कर्ज नहीं है। 5 लाख है लेकिन 4,99,000 कर्ज है, यानी दूसरे के हैं। और एक आदमी के पास सिर्फ 50,000 है, उसके सर पे कर्ज नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसके पास 5 लाख रुपए है, कर्ज है सर पे 4,99,000, अब वो कर्ज खाह को जब वो कर्ज चुकाना शुरू करेगा 5 लाख वाला, उसके पास बचेगा कितना? 1,000। और जिसके पास सिर्फ 50,000 है, उसके सर पे कर्ज बिल्कुल ही नहीं है, उसके पास कितना बचा? तो दौलतमंद 5 लाख वाला है कि 50,000 वाला है? मिसाल से बातें समझ में आई है जी? अब और समझो कि 5 लाख नहीं, चलो 5 लाख रुपये है, पर 5,05,000 रुपये कर्ज है। कितने कर्ज हैं? 5,05,000 कर्ज है। और किसी के पास 20,000 है, उसके सर पे बिल्कुल ही कर्ज नहीं है। ये 5 लाख वाला कर्ज खाह को देता गया, देता गया, देता गया, 5 लाख खत्म हो गए। अब भी उसके जिम्मे कर्ज कितने बाकी रहे? तो दौलतमंद ये 5 लाख वाला है या फिर 20,000 वाला है? सुनो, इस मिसाल की रोशनी में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, या रसूलल्लाह मनिल मुफलिस, ए अल्लाह के रसूल, मुफलिस कौन है? मुफलिस कौन है? तकाज़े बशरियत का जो जवाब था वही जवाब सहाबा ने दिया, या रसूलल्लाह मुफलिस उसे कहते हैं जिसके पास दिरहम ना हो, दीनार ना हो, आज की जबान में रुपये, पैसे, टाका, नोट ना हो। मुफलिस वो है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुफलिस वो नहीं है जिसके पास रुपये पैसे नहीं है। मुफलिस वो है जिसके पास नमाजें हैं, रोजे हों, हज हों, ज़कात हों, सदक़ात हों, खैरात हों, साथ ही साथ उसने अपनी जिंदगी में किसी को गाली दिया होगा, किसी का हक मारा होगा, किसी को तकलीफें दिया होगा, भाई का हक लूटा होगा, पड़ोसियों को तकलीफें दिया होगा। नमाजें हैं उसके पास, लेकिन दूसरों के हुकूक भी उसके जिम्मे है। नमाजें हैं उसके पास, दूसरों को गालियां दिया उसकी भी जिम्मेदारी उसके सर है। नमाजें उसके पास, लेकिन पड़ोसियों के हक की हिफाजत नहीं किया है, वो भी उसके जिम्मे है। मेरे आका फरमाते हैं कि मुफलिस वो नहीं है जिसके पास रुपये पैसे नहीं है। मुफलिस असल में वो है कि जिसके पास नेकियां भी हो, साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी भी बाकी हो, हुकूकुल इबाद की पामाली भी किया हो, वो मुफलिस है। क्योंकि कल क़यामत के दिन जब
अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी, अहले हक हाजिर होंगे, परवरदिगार आलम इसने मुझे गालियां दिया है, इसने मुझे तकलीफ दिया है, ए अल्लाह इसका बदला मुझे चाहिए। परवरदिगार आलम उसका बदला दिलवाएगा। किसकी शक्ल में? नेकियों की शक्ल में, नमाज की शक्ल में, रोजे और हज और ज़कात की शक्ल में बांटता जाएगा, बांटता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि नेकियों से उसकी थैली और उसका रजिस्टर मुकम्मल खाली हो जाएगा। अभी कई अहले हक खड़े होंगे, हे परवरदिगार आलम मेरा हक अभी बाकी है। रब फरमाएगा बंदा अब तो इसके पास नेकियां हैं नहीं, कैसे तुम हक लोगे? अच्छा वो अहले हक खड़ा है, तुम हक दो। बंदा कहेगा मौला अब तो मेरे पास नेकियां हैं नहीं। अगला अहले हक कहेगा कि परवरदिगार आलम अगरचे उसके पास नेकियां नहीं है, मेरे पास गुनाह तो है ना, मैं अपना गुनाह उनके सर पे डाल दूंगा, मैं अपना गुनाह उनके खाते में डाल दूंगा। आज मैं हक लूंगा क्योंकि मेरा हक दुनिया में माना था। मेरे दोस्त वो मुफलिस हुआ करता है, इसलिए मुत्तकी बनिए, परहेजगार बनिए। जरूरी है कि भाई के हुकूक का ख्याल किया जाए, माँ बाप के हुकूक का ख्याल किया जाए, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल किया जाए। 24 घंटा अगर सर पे टोपी रखो, अगर दाढ़ी अगर नाभि तक लटका करके रहो, सड़कों पे चलते हुए सुबह 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 अगर करते रहो, अगर तुमसे तुम्हारी माँ का दिल दुखा है, तुमसे तुम्हारा बाप का दिल दुखा है, तुमसे तुम्हारे भाई का दिल दुखा है, अगर तुमने बहन का हक मारा है, अगर पड़ोसियों के हुकूक तुमने मारे हैं, तो याद रखो ये तस्बीह और तिलावत काम नहीं आएंगे। पहले हक देना होगा, उसके बाद तिलावत की बरकतें तुम्हें मिलेंगी। तो तिलावत की बरकत मिलेगी तब बचेगी, तब तो बचेगी, तब तो अल्लाह ने रमजान मुबारक का महीना दिया, हम परहेजगार बने। जरूरत है कि हम भाई का ख्याल करें। मेरे लिए खुद दुआ कीजिएगा, मैं बड़ा मोहताज इंसान हूँ, बड़ा मोहताज इंसान हूँ भाई, मजमे आम में इकरार करता हूँ, बहुत बड़ा मोहताज इंसान हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, माँ बाप के हुकूक का ख्याल कीजिए, याद रखिए, माँ बाप का अदब कीजिए, बच्चों की अच्छी तरबियत की कोशिश कीजिए, है ना। यानी खुद गुटखा खाइए और बच्चा को मना कीजिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, फाड़ के मुंह में डालिए, गुटखा खाना चाहिए, नहीं खाए मत खाओ बच्चा। खुद नमाज ना पढ़िए पर बच्चे को गए कायली मस्जिद है, कायली मस्जिद है, खुद कलमा नहीं पढ़ता लेकिन बच्चों को कही है कलमा काहे नहीं पढ़ता है। यही होगा, तरबियत ऐसे होगी जी नहीं। याद रखिए एक बच्चा तरबियत याफ्ता किताबों से नहीं हुआ करता है, माँ बाप की मुकद्दस बाबरकत जिंदगी से एक बच्चा तरबियत याफ्ता हुआ करता है। किताबों में वो कमाल नहीं है जो कमाल माँ बाप के अखलाक व आदाब में है। ज़रूरत है कि हम पहले मुहज़्ज़ब बने, हम दीनदार बने, जिन दीन की तरफ माइल हो। ये बाबरकत मेहमान महीना हमसे आपसे रुखसत हो रहा है, बड़ा हमदर्द है मेरे भाई। आपके लिए आपका बच्चा उतना नहीं कर सकता जितना कि रमजान मुबारक ने आपके लिए किया है। आपके लिए आपका बाप उतना नहीं कर सकता जितना कि आपके लिए रमजान मुबारक ने किया है। आपके लिए आपका दोस्त उतना नहीं कर सकता है जितना कि आपके लिए रमजान मुबारक ने किया है। क्या ये सच नहीं है कि अगर जीते जी किसी के गोद का पाला उसकी आंखों के सामने दम तोड़ता है तो उस बाप का हश्र क्या हुआ करता है। कई दिनों तक हद से नीचे खाने नहीं उतरा करते हैं, क्योंकि वो हमदर्द है, वो प्यारा है, बड़ी निस्बत रखने वाला है, वो बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रखने वाला है। मेरे भाई बेटा अगर बाप से जुदा हो अफसोस होना चाहिए, अगर मोमिन से रमजान मुबारक जैसा हमदर्द और प्यारा जुदा हो तो बताओ अफसोस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कि हफ्ता दिन पहले इससे पूछना चाहिए इमाम साहब तब ईद कब इंसान हो रहा है, ईद कब हो रहा है। हम कहीं हुजरा में जाएंगे देखेंगे थैला खोल करके कि चांद कब का है, तब ना बताएंगे। अरे बेशर्म कौमों, इतनी नसीहत इतनी समझ देने के बावजूद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा
इस्लाह की कोशिश अगर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे किसी कौम की जाती है तो वो कौम मुस्लिम है जिसकी इस्लाह की कोशिश की है। कभी तो जी ऐसे ऐसे बेहया बेशर्म पड़े हुए हैं यहाँ दिन के उजाले में, भाई सेहतमंद है, दिन के उजाले में खूब खाता पीता है, लेकिन कौन कहेगा? समाज टूट चुका है, आज कोई कहने वाला नहीं है। ऐसे जालिमों को चाहिए कि वही गर्दन मरोड़ के रख दिया जाए, क्योंकि किसी भी मोमिन और रोजेदार के लिए ये मुनासिब नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी बड़ी इबादत अल्लाह ने हमारे भले के लिए दिया और ये सेहतमंद होने के बावजूद इस कदर रोजे की तौहीन करना, लेकिन मस्त है सब। अच्छा, वही लोग, उन्हीं लोगों को ईद की ज्यादा फिक्र है, ईद की बहुत फिक्र है, खुशी मना, ईद के माना खुशी, तो वाकई खुशी उनको तो होगी, खुशी तो उनको हो गई कि भला हुआ जल्दी रमजान गुजर गया, खाने पीने में बड़ी तकलीफ थी, भला हुआ। लेकिन एक रोजेदार से पूछो, इतना बड़ा हमदर्द हमसे चला गया। मुस्तफ़ा करीम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि जब रोजे के आने पर और रोजे की रुखसती पर कोई आने पर खुशी मनाए और रुखसती पर अगर गम का इजहार करे, तो मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि उस पर जन्नत वाजिब हो रहा है। हम गुनहगारों को यकीनन अफसोस होना चाहिए कि इतना बड़ा हमदर्द हमसे रुखसत हो रहा है। आइंदा ये हमदर्द पूरी हमदर्दी लिए आएगा ज़रूर, लेकिन मैं हयात से हूँगा, सेहत व तंदुरुस्ती हमारी रहेगी या नहीं रहेगी, अल्लाह। मेरे भाई, ये जश्न ख़त्म कुरान है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल से सूरह तरावी होनी है, तो जैसे ख़त्म तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, ऐसे ही सूरह तरावी भी सुन्नत। जिस जोश व जज्बे के साथ अब तक हाज़िरी आपकी होती रही, यहाँ से तौफीक मांग करके जाइएगा कि परवरदिगार आलम, जई रात अब रमज़ान मुबारक की बाकी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी जोश व जज्बे के साथ तरावी की नमाज पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। जी, इसका ख्याल रखिएगा, अपने ऊपर रहम कीजिए, एक दूसरे के लिए दुआएं कीजिए जी, और ख़ुद को संवारने, संभालने और बनाने की नेक कोशिशें कीजिए। हम सुधर जाएंगे तो ज़माना सुधर जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ परवरदिगार अपने महबूब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम तमाम अहले ईमान, मर्द व औरत, बच्चे बूढ़ों को रब तबारक व तआला के दिए हुए हुक्म का एहतराम करने की तौफीक नसीब बख्शे। आमीन आमीन। बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन। अब के इंतजामिया कमेटी को सिलसिला मास्टर अशरफ जमा साहब कुछ पैगाम ये तशरीफ ला रहे हैं, मोहब्बतों के साथ उनके पैगामात को समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम।